गर्मियों में पसीने की वजह से हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। इस टाइम इस सिचुएशन में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अप्लाई करें, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले मैंने अपने बालों को कॉम्ब कर लिया, क्योंकि किसी भी रेमेडी को लगाने से पहले अगर हम कॉम्ब कर लेते हैं तो एक तो हमारे माइंड का डाउट निकल जाता है कि हमने रेमेडी लगाने के बाद अगर अपने बालों को कॉम्ब किया और उस टाइम पे बाल निकल गए बहुत ही ज़्यादा, तो आप लोगों को लगेगा कि रेमेडी ने आपको रिज़ल्ट नहीं दिए हैं, इसीलिए आपके बाल निकल रहे हैं। लेकिन अगर आप पहले ही अपने बालों को कॉम्ब कर लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि जो रेमेडी आप लगा रहे हैं उसके आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। क्योंकि जिन लोगों की स्कैल्प, जिन लोगों की रूट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, उन्हें ध्यान नहीं देना है कि हेयर फॉल के कितने हेयर निकल रहे हैं। उन लोगों को ध्यान देना है कि इस हेयर फॉल को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अगर रेमेडी को लगाने के बाद भी थोड़े बहुत हेयर निकल रहे हैं तो उन्हें जाने दें, उनका कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। लेकिन जो नए बाल आपके सर पे होने चाहिए या आने चाहिए, आप लोगों का फोकस उन पे होना चाहिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप हेयर फॉल को देख के परेशान होते रहेंगे तो टेंशन भी आपकी स्कैल्प का, आपके झड़ते हुए बालों का रीज़न बन जाएगी। बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं इतनी गर्मी में, इतनी तेज़ धूप में, जब हम कहीं बाहर घूमते हैं या घर पे भी रहते हैं तो बालों को खोल नहीं पाते हैं और बालों में स्वेट आने की वजह से हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल का। आप ये वाले कैप्सूल भी ले सकते हैं, मैंने अच्छे से आप लोगों को दिखा दिया है, या फिर आप चाहें तो आप ग्रीन वाले कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो डब्बा मैंने आप लोगों को दिखाया है ये स्पेशली हेयर के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, और ग्रीन वाला हम चेहरे पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 3 से 4 ऑरेंज वाले लेंगे विटामिन ई के कैप्सूल, और एक आपको इसमें ग्रीन वाला मिक्स करना है। इन दोनों तरीके के कैप्सूल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अपने बालों को कॉम्ब करके इसे अपने बालों की रूट में अच्छे से अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो आप इसमें कोकोनट ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो आप प्योर विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल को मिक्स कर सकते हैं। विटामिन ई का ये ऑयल हमारे स्कैल्प को भी मजबूत बनाएगा, हमारे बालों की जड़ों को भी मजबूत बनाएगा, हमारे बालों को पोषण भी मिलेगा। और जो हमें हेयर फॉल की समस्या है, अगर आप इस ऑयलिंग को इतनी गर्मी में भी अपने बालों में करेंगे तो धीरे धीरे आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। तो आप सबसे पहले अपनी स्कैल्प पे पूरे ऑयलिंग को कर लेंगे। मतलब लेंथ में अगर नहीं भी लगेगा तो चल जाएगा, लेकिन स्कैल्प पे आपको पूरा प्रोसेस करना है। क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अपनी स्कैल्प को अच्छे से मसाज देंगे। जब पूरी स्कैल्प पे लग जाए तो 15 से 20 मिनट कंटिन्यू आप अपनी स्कैल्प पे मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद आप लोगों की चॉइस है, अगर आप चाहें तो आप ओवरनाइट के लिए इस ऑयल को अपने बालों में ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और अगर आप कहीं जल्दी में हैं, कहीं आप लोगों को जाना है, तो जी हाँ, उस कंडीशन में आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। शैम्पू की बात करें तो जो भी शैम्पू आपके पास हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में अगर हम प्योर ऑयलिंग कर रहे हैं और सादे पानी से अपने बालों को वॉश कर रहे हैं तो ऑयल बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप शैम्पू से ही अपने बालों को वॉश करें, क्योंकि जब हम हैवी ऑयलिंग करते हैं और नॉर्मल शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सिचुएशन में भी पूरा ऑयल पूरे तरीके से हमारे बालों से नहीं निकल पाता है। तो आप भी अगर इस तरीके के मजबूत बाल बनाना चाहते हैं तो नेचुरल चीज़ों से जुड़िए, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करिए, सही टाइम पे सही तरीके से अपने बालों की केयर करना सीखिए। इतनी गर्मी में भी फिर आपको हेयर फॉल की समस्या नहीं होगी। मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद भी आप लोग देख सकते हैं पूरे तरीके से हेयर सिल्की नहीं लग रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल शैम्पू इतनी गर्मी में हमारे बालों से ऑयल को नहीं निकाल पाएगा। इसीलिए आप अपने बालों में शैम्पू करके चाहें तो जूड़ा बना सकते हैं और चाहें तो चोटी बना सकते हैं। अपने बालों को वॉश करने के बाद मैंने अपने बालों को चोटी, मतलब मैंने अपने बालों की गूंथ ली है। चीज़ों में मेहनत लगती है, टाइम जाता है, तो रिज़ल्ट भी हमें इतने ही बढ़िया मिलते हैं। अगर आप अपने बालों में मेहनत करेंगे तो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, जब आपको चीज़ों की हैबिट हो जाएगी, आपको पता लगने लग जाएगा कि सही वे में किस तरीके से चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, तो उनके रिज़ल्ट्स भी आपको 100% उसी टाइम मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इस वीडियो को मैं रखूँगी इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो
तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना और एक बार इस ऑयल को अपने बालों में ज़रूर ट्राई करना। जिनको हद से ज़्यादा हेयर फॉल है वो क्वांटिटी कम रख सकते हैं और डेली भी इसे अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं और 8 दिन में 2 बार अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। और जिनको अभी हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ है तो वो तब अपने बालों में इस ऑयल को लगा सकते हैं जब वो अपने बालों को वॉश कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी चोटी इतनी ही अच्छी और इतनी ही मोटी बनाना चाहते हैं तो बालों में ऑयलिंग करिए, बालों में रेमेडी लगाइए, बालों का ध्यान रखिए, अपनी स्किन को टाइम दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।